माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। अन्नपूर्णा शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है भोजन और पोषण का दाता। अन्न का अर्थ है भोजन और पूर्ण का अर्थ है भरा हुआ या परिपूर्ण, इसीलिए अन्नपूर्णा का अर्थ भोजन से भरा हुआ होता है। हिंदू धर्म में भोजन की पूजा और प्रसाद की बहुत प्रशंसा की जाती है और इसलिए देवी अन्नपूर्णा को एक लोकप्रिय देवी माना जाता है। वह शिव की पत्नी पार्वती का ही अवतार रूप कही जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं में भोजन को पवित्र माना जाता है और इसे खाने से पहले पूजा की जाती है। जो व्यक्ति भोजन के मूल्य को पहचानता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। भोजन दान, जिसे अन्नदानम के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय है। माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। अन्नपूर्णा शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है भोजन और पोषण का दाता। अन्न का अर्थ है भोजन और पूर्ण का अर्थ है भरा हुआ या परिपूर्ण, इसीलिए अन्नपूर्णा का अर्थ भोजन से भरा हुआ होता है। हिंदू धर्म में भोजन की पूजा और प्रसाद की बहुत प्रशंसा की जाती है और इसलिए देवी अन्नपूर्णा को एक लोकप्रिय देवी माना जाता है। वह शिव की पत्नी पार्वती का ही अवतार रूप कही जाती है। भारत में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा देवी मंदिर देवी को समर्पित हैं। अक्षय तृतीया का दिन देवी अन्नपूर्णा के जन्म दिवस के रूप में माना जाता है, इसलिए सोने के आभूषण खरीदने के लिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी अन्नपूर्णा पहाड़ों के राजा हिमवत की बेटियों में से एक हैं, इसलिए हिमालय में माउंट अन्नपूर्णा का नाम देवी अन्नपूर्णा के नाम पर रखा गया है। पश्चिमी देशों में खाद्य पदार्थों के साथ उनका नाम जुड़ा होने के कारण उन्हें भोजन के हिंदू ईश्वर के नाम से जाना जाता। शिव और मां अन्नपूर्णा की कहानी। माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। अन्नपूर्णा शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है भोजन और पोषण का दाता। अन्न का अर्थ है भोजन और पूर्ण का अर्थ है भरा हुआ या परिपूर्ण, इसीलिए अन्नपूर्णा का अर्थ भोजन से भरा हुआ होता है। हिंदू धर्म में भोजन की पूजा और प्रसाद की बहुत प्रशंसा की जाती है और इसलिए देवी अन्नपूर्णा को एक लोकप्रिय देवी माना जाता है। वह शिव की पत्नी पार्वती का ही अवतार रूप कही जाती है। शिव और मां अन्नपूर्णा की कहानी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं में भोजन को पवित्र माना जाता है और इसे खाने से पहले पूजा की जाती है। जो व्यक्ति भोजन के मूल्य को पहचानता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। भोजन दान, जिसे अन्नदानम के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय है। माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। अन्नपूर्णा शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है भोजन और पोषण का दाता। अन्न का अर्थ है भोजन और पूर्ण का अर्थ है भरा हुआ या परिपूर्ण, इसीलिए अन्नपूर्णा का अर्थ भोजन से भरा हुआ होता है। हिंदू धर्म में भोजन की पूजा और प्रसाद की बहुत प्रशंसा की जाती है और इसलिए देवी अन्नपूर्णा को एक लोकप्रिय देवी माना जाता है। वह शिव की पत्नी पार्वती का ही अवतार रूप कही जाती है। भारत में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा देवी मंदिर देवी को समर्पित हैं। अक्षय तृतीया का दिन देवी अन्नपूर्णा के जन्म दिवस के रूप में माना जाता है, इसलिए सोने के आभूषण खरीदने के लिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी अन्नपूर्णा पहाड़ों के राजा हिमवत की बेटियों में से एक हैं, इसलिए हिमालय में माउंट अन्नपूर्णा का नाम देवी अन्नपूर्णा के नाम पर रखा गया है। पश्चिमी देशों में खाद्य पदार्थों के साथ उनका नाम जुड़ा होने के कारण उन्हें भोजन के हिंदू ईश्वर के नाम से जाना जाता है। भगवान शंकर और मां पार्वती अक्सर कैलाश पर्वत पर पासा खेलते थे। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच प्रकृति के महत्व और पुरुष की श्रेष्ठता को लेकर बहस हो गई। क्योंकि भगवान शंकर पुरुष की श्रेष्ठता पर जोर दे रहे थे, भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा कि संसार एक भ्रम है, प्रकृति एक भ्रम है, सभी कुछ एक मृगतृष्णा है, यहाँ पल आता है और चला जाता है, यहाँ तक कि भोजन भी सिर्फ माया है। मां पार्वती जो भोजन सहित सभी भौतिक चीजों की जननी है, उन्होंने यह बात सुनकर अपना आपा खो दिया। तभी मां पार्वती बोली, अगर मैं सिर्फ एक भ्रम हूँ तो देखते हैं आप और बाकी दुनिया मेरे बिना कैसे रहते हैं। ऐसा कहकर वो दुनिया से गायब हो गई। उनके लापता होने से ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। समय स्थिर हो गया, ऋतु परिवर्तन रुक सा गया, धरती बंजर हो गई और भयानक सूखा पड़ने लगा। आकाश, पाताल और धरती तीनों लोकों में मिलने वाला भोजन उपलब्ध नहीं था। देवता, दानव और मनुष्य भूख से तड़पते रहे थे। दुनिया भोजन से वंचित हो गई और वहां अकाल पड़ गया। जब भगवान शंकर के अनुयायी भोजन के लिए उनसे भीख मांगने लगे तो भगवान शंकर ने अनुयायियों के लिए घर घर जाकर भोजन की भीख मांगी, लेकिन किसी के पास कुछ भी देने के लिए नहीं था।
भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, मैंने सुना है काशी में एक महिला ने लोगों के लिए भोजन दान करना शुरू किया है। भोजन की भीख मांगने के लिए भगवान शंकर काशी गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रसोई को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी पार्वती ही थी। वह बैंगनी और भूरे रंग के वस्त्र पहने और आभूषणों से सजी हुई थी और वह एक सिंहासन पर बैठी हुई थी और एक एक करके भूखे देवताओं और पृथ्वी के भूखे निवासियों को भोजन परोस रही थी। उन्होंने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को भी भोजन कराया। मां पार्वती का यह सुंदर रूप कोई और नहीं बल्कि देवी अन्नपूर्णा देवी थीं, जो पूर्ण और संपूर्ण हैं। अन्नपूर्णा ने शिव को भिक्षा के रूप में भोजन कराया और देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं अन्नपूर्णा के रूप में काशी में निवास करूंगी। एक और किंवदंती है जो कहती है कि एक बार त्रिमूर्ति के बीच में बहस हो गई कि उनमें से कौन महान है। क्योंकि सभी अपनी अपनी उपलब्धियां बता रहे थे, जब महादेवी ने उनकी बहस सुनी तो उन्होंने उनको सबक सिखाने की सोची और अदृश्य हो गई, जिसके फलस्वरूप अकाल पड़ गया, जिसके कारण सभी भूख के कारण कमजोर पड़ने लगे। तब सभी ने भोजन के लिए त्रिमूर्ति से विनती की। तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, आपने सही कहा था, देवी के अदृश्य होने के साथ ही ब्रह्मांड कमजोर होने लगा। मैंने काशी में एक देवी के बारे में सुना है जिसने लोगों के खाने के लिए भोजन बांटना शुरू किया है। तभी भगवान शंकर समझ गए कि वो देवी कोई और नहीं बल्कि मां जगदम्बा है और भगवान शंकर भिक्षुक का वेश धारण कर काशी पहुँचे और देवताओं के लिए भोजन मांगते हुए अपना कटोरा प्रस्तुत किया और कहा, अब मुझे एहसास हुआ है कि भौतिक संसार आत्मा की तरह एक भ्रम के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। पार्वती मुस्कुराई और भगवान शंकर को अपने हाथों से खिलाया। तब से पार्वती को अन्नपूर्णा देवी भोजन की देवी के रूप में पूजा जाता है। देवी खुश हुई क्योंकि अब देवता सबक सीख चुके थे और खुश होकर देवी ने कहा, मैं अन्नपूर्ण के रूप में काशी में रहूंगी। धार्मिक ग्रंथों में अन्नपूर्णा की प्रतिमा का वर्णन एक युवा देवी के रूप में किया गया है, जिसमें 3 आंखें, 4 हाथ, चेहरे पर लाल रंग है। निचले बाएं हाथ में स्वादिष्ट दलिया से भरा एक बर्तन पकड़े हुए दिखाया गया है और विभिन्न प्रकार के गहने से सुसज्जित दर्शाया गया है। वह एक सिंहासन पर बैठी है जिसके ऊपर चंद्रमा जड़ित है। कुछ चित्र में शिव को एक भिक्षुक के रूप में भीख मांगते हुए दिखाया गया है। मां अन्नपूर्णा के साक्ष्य 3री और 4वीं शताब्दी के दौरान लिखी गई देवी भागवत में अन्नपूर्णा को कांचीपुरम की देवी और विशालाक्षी को वाराणसी की देवी के रूप दर्शाया गया है। 7वीं शताब्दी के दौरान लिखे गए स्कंद पुराण में कहा गया है कि ऋषि व्यास एक श्राप के कारण वाराणसी आए थे और अन्नपूर्णा ने उन्हें एक गृहिणी के रूप में भोजन कराया था। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की कथा इस कहानी से जुड़ी है कि शिव ने उनके सम्मान में मंदिर का निर्माण किया था। भारत के प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर। अन्नपूर्णा को समर्पित सबसे प्रसिद्ध मंदिर अन्नपूर्णा देवी मंदिर वाराणसी, यूपी में है। अन्नपूर्णा काशी, वाराणसी शहर की देवी हैं, जहां उन्हें वाराणसी की रानी के रूप में माना जाता है। मंदिर में प्रसाद के रूप में भोजन वितरित किया जाता है। नवरात्रि में भी बड़े पैमाने पर भोजन का वितरण किया जाता है। प्रसिद्ध मंदिर कर्नाटक के पश्चिमी घाट चिकामागालुरु में होरांदू में स्थित अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर है, जहां भक्तों को भोजन कराने के बाद दोपहर और शाम की प्रार्थना होती है। केरल के पुदुकोड शहर में पुदुकोड अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर है, जहां नवरात्रि का भव्य उत्सव वार्षिक रूप से भव्य भोज के साथ आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया भर के हजारों भक्तों की भीड़ होती है। अन्नपूर्णा देवी के मंदिर का निर्माण वात्रिप के पास सदगुरी के रास्ते में किया गया है। मंदिर 8 तरफ से पिरामिड के आकार में है। तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले के तिरुवदनई टाउन के पास अचंगुडी में अन्नकेश्वरी नाम के अन्नपूर्णी मंदिर का निर्माण चल रहा है और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के पथिकोंडा में एक और मंदिर निर्माणाधीन है। हैदराबाद में उसके मंदिर जाफरगोड़ा में पाए जाते हैं। उसके मंदिर जालंधर और पंजाब के भटिंडा में हैं। अन्नपूर्णा देवी मंदिर गुजरात में भी पाए जाते हैं। गुजरात के ऊंझा में उन्हें उमिया माता के रूप में पूजा जाता है। गुजरात और राजस्थान के कुछ लोग आशापुरा माता को अन्नपूर्णा माता का अवतार भी मानते हैं। राजस्थान में उसके मंदिर झालावाड़ जिले के मिश्रोली गांव, पाली जिले के कागदरा गांव, चित्तौड़ किले में अन्नपूर्णा माता का एक मंदिर है। इसे महाराणा हमीर सिंह ने बनवाया था। किले में अन्नपूर्णा माता मंदिर के पास अन्य मंदिर हैं जो बाण माता, चारभुजा और लक्ष्मी नारायण को समर्पित हैं। केरल के चेरुकुन्नम में श्री अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर है। उस मंदिर में पूजा करने वाले हर भक्त को भोजन कराया जाता है। परंपरा यह है कि रात में हर एक को खिलाने के बाद भोजन का एक पैकेट एक पेड़ की शाखा से बांधा जाता है। यह विचार किया जाता है कि रात में चोर को भी भोजन के बिना नहीं जाना चाहिए।